भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलो बोलो। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो हमने कल श्रवण किया कि नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि, शौनक आदि अनेक ऋषि मुनि बैठे थे और 1000 वर्ष यज्ञ करने का उसने अनुष्ठान लिया। तो अनुष्ठान लिया, हमें भी वास्तव में अनुष्ठान लेना चाहिए, है ना, भगवान की भक्ति का। और अनुष्ठान 1000 साल यज्ञ करने का लिया, किस लिए लिया था? तो कहते भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और भगवान को क्यों प्रसन्न करना चाहते थे? क्योंकि वो ऋषि मुनि समाज का कल्याण चाहते थे। उनको पता था कि समाज का कल्याण और समाज तभी सुखी हो सकता है जब भगवान प्रसन्न हो। तो इसलिए 88,000 ऋषि मुनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने का अनुष्ठान लिया। अनुष्ठान लिया तो क्या हुआ, आगे कहते हैं 5वें श्लोक में। तो एकदा तु मुनिय प्रातुर्हुताग्नय सत्कृतं सुतमासीन प्रपच्छूरिदमादरात्। जब समस्त ऋषि मुनि यज्ञ करने का अनुष्ठान लिया और यज्ञ करने के लिए बैठे, तो उसी समय कौन आया? तो कहते सुत मासीन। कौन आए? सुत गोस्वामी आए। देखो भक्तों, जब 1000 साल यज्ञ करने का अनुष्ठान जब लिया, तो उसी समय कुछ ऋषियों ने पूछा कि हम 1000 साल यज्ञ करेंगे तो हमारे खाने का और कपड़े का क्या, है ना। पद्म पुराण में एक सुंदर श्लोक है। तो क्या होगा, मतलब प्रश्न किया। तो तुरंत शौनक मुनि जो भृगुवंशी थे, और शौनक मुनि ने कहा कि भोजन आच्छादने चिंता ना कर वृथा वैष्णवा। बहुत सुंदर बात कहते हैं कि आप लोग भोजन और कपड़े की चिंता करते हो। आपको इतना पता होना चाहिए कि हम उस भगवान के लिए यज्ञ करें, उस भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं जो पूरे विश्व का भरण पोषण कर रहे हैं। हम उस भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके लिए कार्य कर रहे हैं, तो क्या हमारा भरण पोषण नहीं करेंगे? वो निश्चित करेंगे। तो इस तरह से जब 1000 साल का अनुष्ठान, यज्ञ का अनुष्ठान लेकर जब बैठे ऋषि मुनि, तो उसी समय कौन आया? आइए आगे बढ़ते श्लोक में। तो एकदा तु मुनिय। मुनिय का अर्थ क्या होता है? धर्मस्य तत्व निहित गुहाय। धर्म का तत्व जो होता है वो बहुत गुह्य होता है। और मुनियों का मत भिन्न, मुनियों का मत अलग अलग भिन्न होता है। रूपाल जी श्रीमद् भगवद गीता में मुनियों का अर्थ कहते हैं कि मुनि मतलब मननशील। ठीक है, वास्तविक मुनि कौन है?
धी मुनि कौन है? जो भगवान के प्रति मनन करे, उसको क्या बोला गया है? मुनि बोला गया है। तो इससे कहा गया कि एकदा तु मुनि, ये सब सब कौन थे? मुनि थे। और ये क्या करने के लिए बैठे थे? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान का कार्य करने के लिए बैठे थे, इसे उनको मुनिय कहा गया है। एकदा तु मुनियो प्रातुर हुत हुदाग्नय, प्रातुर मतलब सुबह, हुत हुताग्न, हुत मतलब जलाकर, हुत अग्नि, अग्नि जलाकर ये समस्त ऋषि मुनि यज्ञ करना प्रारंभ किया। तो ये जो शब्द है प्रातर हुत हुताग्नि, सुबह सुबह, प्रातः मतलब सुबह, तो हर कार्य, आध्यात्मिक कार्य सुबह करना चाहिए। सुबह का, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री गुरुपाद जी कहते हैं कि सुबह सत्वगुण होता है, और जो भी सत्वगुण में भगवान के प्रति कार्य करता है वो निश्चित भगवान की भक्ति में जल्दी प्रोसेस करता है, क्योंकि वो सत्वगुण बहुत प्रभावशाली होता है। इसे सुबह व्यक्ति को जल्दी जगना चाहिए। कम से कम व्यक्ति को सूर्य से सूर्य जब उगे उससे पहले 1.5 घंटे पहले जगना चाहिए। चलो 1.5 घंटा नहीं तो कम से कम 1 घंटा, है ना, कम से कम 1 घंटा जल्दी जग जाना चाहिए। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सूर्य उगने के बाद 1.5 घंटे के बाद जगते हैं, है ना है ना, उल्टा करते हैं, है ना, क्योंकि संसारी कलयुग का इतना प्रभाव है। और वेदव्यास जी कहते हैं कि प्रायण अल्प आयुष्य सभ्यो वस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतियो। वेदव्यास जी कहते कैसे लोग हैं? मंद, मंद नहीं कहा गया है, सुमंद, विशेष रूप से मंद है ना। तो उल्टा करने वाले है। शास्त्र कहता है कि सूर्य उगने से पहले 1.5 घंटे पहले जगो, तो ये उल्टा कर दे, सूर्य जगने के बाद 1.5 घंटे के बाद 8:30 बजे जगते, 9 बजे जगते है। तो नहीं, हमें क्या करना चाहिए? शास्त्र का जो भागवतम है उसका अनुसरण करना चाहिए। प्रातः हुत हुताग्न, ये जो ऋषि मुनि थे सुबह बहुत जल्दी जगकर क्या कर रहे थे? तो कहते कि भगवान का यज्ञ करने के लिए बैठे। सुत्कृतम, और कहते हैं कि सत्कृतम, सत्कृतम का अर्थ क्या है? देखो एक ही शब्द एक ही श्लोक में 2 बार आया है। एक तो सत्कृतम, सत्कृतम का अर्थ क्या है? तो कहते हैं कि सुतमासीन, जब सुत गोस्वामी आए तो उसने क्या किया? सत्कृतम, आदर समेत क्या किया? उनको क्या दिया? आदर दिया, सम्मान दिया। और अब पीछे चले जाए, सुतमासीन इधर मादरात, इधर मादरात का अर्थ क्या है? तो कहते हैं कि आदर पूर्वक, वो भी उसका अर्थ भी क्या है? आदर। एक ही श्लोक में 2 बार क्या आया है? आदर पूर्वक। मतलब पहली बार जब सुत गोस्वामी आए तब भी आदर दिया, और सुत गोस्वामी को बिठाया आदर के साथ। 2 देखो भक्तों, ये आगे प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम पढ़ेंगे, उससे पहले कि वास्तव में कोई यदि सम्मानीय व्यक्ति, कोई महात्मा आता है, कोई भक्त आता है भगवान का, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? उनको सम्मान देना चाहिए। तो निश्चित है सम्मान देना चाहिए। सम्मान देने के लिए क्या करना चाहिए? खड़े हो जाना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए। यदि आप खड़े नहीं होते हो तो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित, मतलब बड़ा व्यक्ति, मतलब भगवान का भक्त है, संत है, साधु संत वो आते हैं और आप उनके आदर के लिए खड़े नहीं होते हो, तो आपके जो प्राण है वो ऊपर की तरफ उठते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं, और उसकी तरह आपकी जो आयुष्य है वो कम हो जाती है। इससे जब ऐसे व्यक्ति आए जो आदर के लायक है, उनके लिए क्या करना चाहिए? खड़ा हो जाना चाहिए। इससे कहते सत्कृतम, पहले क्या दिया? पहले नाम सुत गोस्वामी का नहीं लिया, सत्कृतम, आदर के साथ सुत गोस्वामी का स्वागत किया। और प्रपच्छु, पूछा इध आदरात। अब उसका अर्थ प्रभुपाद जी कहते हैं कि आसन देकर, आदर सहित आसन दिया और प्रपच्छु, पूछा। इससे भगवान भी भगवत गीता में कहते तद विद्धि, क्या बोलते पहले? तद विद्धि प्रणिपाते ने परिप्रश्न से, तद विद्धि बोला है भगवान, मतलब विधि का पालन करो। विधि क्या है? जब गुरु आता है, गुरु को प्रश्न करना है तो उसको क्या करना चाहिए? आदर दो, सेवा करो, है ना। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेव्य, पहले आदर दो, सेवा करो, उसके बाद प्रश्न करो। उपदर्शनते ज्ञानम, यदि आप आदर सम्मान के साथ उस गुरु वैष्णव को यदि पूछोगे, प्रेम से जिज्ञासा करोगे, तो भगवान कहते हैं कि वो क्या करेंगे? तो कहते हैं कि वो आपको तत्वदर्शी तत्व का ज्ञान प्रदान करें। इससे भक्तों, ये श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है
कि हम भले हमने एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार, कितनी भी बार पढ़ लिया, एक ही श्लोक पढ़ लिया हो, लेकिन उसको ध्यानपूर्वक बारंबार सुनना चाहिए। और जो व्यक्ति अ, हमारे एक महाराज हैं, परम पूज्य भक्ति भक्ति रसामूर्त महाराज, वो कहते हैं कि जो जो व्यक्ति मानो कि एक श्लोक का तात्पर्य या एक श्लोक का अर्थ सुन चुका है, और यही श्लोक और यही अर्थ का जो लेक्चर है कोई दूसरा भक्त दे रहा है, और वो सामने बैठा है और वो विचार कर रहा है कि नहीं, ये तो हमने सुना है, और वो ध्यान नहीं देता है ना, तो समझो भक्त महाराज कहते हैं कि वो व्यक्ति रोगी है। अभी सुन तो रहा है भागवतम, कर रहा है भक्ति, लेकिन जब वो श्लोक उसने ऑलरेडी सुन चुका है, वो वापस सुनने का अवसर मिला, तब वो बेध्यान हो रहा है, तो समझो रोगी है। वास्तव में श्रीमद् भागवतम भगवत गीता जो है इतना रसमय ग्रंथ है कि उसको बारंबार सुनना, बारंबार श्रवण करने से वास्तव में उत्साह आना चाहिए, और इससे आदर पूर्वक बारंबार श्रवण करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो सुत गोस्वामी जो थे, वो कौन थे सुत गोस्वामी? तो कहते रोमहर्षण सुत के पुत्र थे। उनका नाम एक था उग्रश्रवा। क्या नाम था? उग्रश्रवा। तो सुत गोस्वामी आए। अब सुत गोस्वामी जो है, उस सुत गोस्वामी कहां से आए हैं? सुत गोस्वामी आए, देखो कितना भाग्यशाली है ऋषि मुनि, कि उसने जैसे ही अनुष्ठान करने का इच्छा किया, भगवान की कुछ सेवा करने की इच्छा किया, तो भगवान जिससे प्रसन्न होते हैं, कौन है, क्या है? श्रीमद् भागवतम। वो भगवान ने स्वयं सुत गोस्वामी को भेज दिया कि भाई यज्ञ है ना कलयुग में, ये स्वाहा स्वाहा बंद करो, और क्या करना है? श्रीमद् भागवतम जो मेरा स्वरूप है वो सुनो। ये भगवान की अरेंजमेंट है। इससे ऋषि मुनि को भी पता था कि यज्ञ से बेटर क्या है? भगवान की कथा श्रवण करना। इससे कहा जाता है, पद्म पुराण में कहा है कि जैसे सुत गोस्वामी को देखा ना, तो समस्त ऋषियों ने क्या किया? दूर से आ रहे। अभी सुत गोस्वामी कहाँ है? दूर है। उससे पहले इस समस्त ऋषियों ने यज्ञ को बंद कर दिया, और ऐसे बंद कर दिया कि यज्ञ से धुआं भी ना निकले। यदि सुत गोस्वामी को पता चलेगा कि यज्ञ कर रहे थे, तो सुत गोस्वामी क्या कहेंगे? क्यों यज्ञ बंद किया? चालू रखो, है ना। इससे इसने क्या किया? इस तरह से यज्ञ बंद कर दिया क्योंकि सुत गोस्वामी को पता ना चले। क्यों? क्योंकि ये जो यज्ञ है ना, द्रव्य यज्ञ, उससे भी बेस्ट क्या है? ज्ञान यज्ञ, जो साक्षात सुत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के रूप में आ रहे थे, श्रीमद् भागवतम को लेकर आ रहे थे। तो सुत गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को 7 दिन का शाप लगा, तो परीक्षित महाराज के सामने सुखदेव गोस्वामी आए, और सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को कथा श्रवण करा रहे थे, तो उसके एग्जैक्ट बाजू में कौन बैठे थे? सुत गोस्वामी, है ना। ये सुत गोस्वामी है। और जब परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम की कथा का श्रवण कराया, और परीक्षित महाराज जब धाम में चले गए ना, तब सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के साथ रहे थे कुछ समय के, और गुह्य बात भी सुखदेव गोस्वामी से सीखे थे, है ना। और सुखदेव गोस्वामी की परम इच्छा थी कि यही सुत गोस्वामी जो है वो आगे जाकर अनेक ऋषियों को एक कथा श्रवण कराए। तो यही सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी से कथा श्रवण करके नैमिषारण्य में आए थे, और नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को कथा का श्रवण कर रहा है। तो ये परंपरा है भक्तों। यदि हम श्रीमद् भागवतम श्रवण करते, गीता का श्रवण करते हैं, तो इस तरह से श्रवण करें कि हम दूसरों को भी एक ज्ञान को प्रदान कर सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति खाली सुनता है ना, तो उनको इतना याद नहीं रहता है, लेकिन सुनने के बाद वो यदि लिखता है, सुनता है और साथ में लिखता है, तो उनको मिनिमम 40% याद रह जाता है। और लिखने के बाद वही लेक्चर की तैयारी करके दूसरों को सुनाता है, तो उनको 70% याद रह जाता है। प्रभुपाद जी के शब्द है। तो हमें क्या करना चाहिए? ये सुखदेव गोस्वामी ने सुत गोस्वामी को कहा, और सुखदेव गोस्वामी इच्छा, मतलब इनकी इच्छा थी परम कि सुत जो है वो आगे भागवतम को श्रवण कराए। तो ये परंपरा है भक्तों। तो हमें भी क्या करना चाहिए? परंपरा की विधि के अनुसार श्रीमद् भागवतम गीता का दूसरों को ज्ञान देकर प्रचार करने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातः काल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। ऋषियों ने भागवत के वक्ता के लिए सम्मान एक ऊंचा आसन अर्पण किया, एक ऊंचा आसन दिया, एक विधि है। ये जो है ना व्यासपीठ है। जब कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम भगवान की कथा श्रवण कराता है, तो उनको
व्यासपीठ पर बिठाया जाता है, ऊंचा आसन दिया जाता है। तो ऊंचा आसन का अर्थ ये नहीं कि वो व्यक्ति बस गुरु बन गया, बस वो सबको चेला बनेगा, नहीं। ऊंचा आसन का अर्थ है कि ये व्यक्ति समाज का कल्याण के लिए उनको ऊंचा आसन दिया गया है। क्यों? क्योंकि भगवान की, वेदव्यास जी की वाणी यहां से बोलेगा, इससे उनको ऊंचा आसन व्यासपीठ दिया गया है। तो यहां से बैठकर वेदव्यास जी की वाणी को ही प्रस्तुत करना चाहिए, है ना। एक संत तो बहुत सुंदर बात, अपनी नम्रता से एक बात सुंदर कहते हैं कि श्रोता बैठे थे, तो श्रोता को कहा, देखो मैं ऊपर बैठा हूं और आप नीचे बैठे हो। उसका अर्थ ये नहीं कि मैं बड़ा हो गया और आप छोटे हो गए। वास्तव में श्रोता नहीं होते तो वक्ता क्या खाक बोलता? वक्ता का भी कहाँ उद्धार होने वाला है, श्रोता नहीं होते तो वास्तव में श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहिए वक्ताओं को, है ना। वह सुंदर कहते हैं। और दूसरी बात उसने और नम्रता दिखाकर कहते हैं कि देखो एक व्यवस्था है, ये चौकी है, ये ऊंचा आसन क्या क्या बोलते हैं उनको? चौकी बोलते हैं, है ना। तो कहते हैं कि जो चौकी पर बैठे वो चौकीदार, और जो जमीन पर बैठे हो जमींदार। तो आप लोग जमींदार हो और मैं चौकीदार। ऊंचे आसन, चौकीदार को क्या दिया जाता है? ऊंचा आसन, क्योंकि वहां से सबका ध्यान रख सके। तो ये व्यवस्था है। लेकिन कहने का तात्पर्य प्रभुपाद जी का है कि हर व्यक्ति को जब व्यासासन पर बिठाया जाए तो उनको वेद व्यास जी की वाणी को ही श्रवण कराना चाहिए। अपना कोई अंदर मिक्स मसाला करना नहीं चाहिए। वेद व्यास जी की वाणी को एज इट इज प्रस्तुत करना चाहिए। वेद व्यास जी के एज इट इज भागवतम के श्लोक को प्रस्तुत करना चाहिए और श्लोक के अनुसार श्रीमद् भागवतम को आगे बढ़ाना चाहिए। तभी जो संसारी जीव है वो समझ पाएंगे और उसका कल्याण होगा। अपने मन माने ढंग से उसकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साक्षात भगवान का स्वरूप है श्रीमद् भागवतम। रूपा जी कहते हैं श्री वेदव्यास जी समस्त मनुष्यों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा है। आप जितने भी धर्म पंथ जो भी देखते हो और जो भी ज्ञान प्रदान करते लोग, वो किसका उच्चिष्ट है? वेदव्यास जी का। किसका उच्चिष्ट है? वेदव्यास जी, है ना। व्यास उच्चिष्ट जगत सर्वम, जितना भी ज्ञान है ना वेदव्यास जी का उच्चिष्ट है। इससे वेदव्यास जी को ध्यान में रखकर हमको किसी को ज्ञान देना चाहिए। वेदव्यास जी क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवतम के शुरुआत में कहते कि सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कि सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार जो करता है, तीन तापों को नष्ट करता है, सच्चित और आनंद जिसका स्वरूप है, उस भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, ये वेदव्यास जी कहते हैं। तो यही वाणी को प्रस्तुत करना चाहे। भगवान कौन है? कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये परफेक्ट वाणी है वेदव्यास जी की, जो पहले श्लोक में। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया कि ऐसे वक्ता है जो व्यासपीठ पर बैठकर मतलब बोलते हैं भागवतम, लेकिन जो मुख्य विषय होता है कि भगवान कृष्ण है उसको छोड़ देते हैं, परम सत्य कृष्ण है उनको छोड़ देते हैं, और श्रोताओं को जो अच्छा लगे वो बोलते हैं, लेकिन वो गलत है। वेदव्यास जी की वाणी व्यासपीठ पर बैठकर बोलना चाहिए। अन्य सारे उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। जितने भी दूसरे उपदेशक है वो क्या है? वेदव्यास जी के प्रतिनिधि। और प्रतिनिधि बनना है तो क्या करना पड़ेगा? वेदव्यास जी की ही वाणी को बोलना पड़ेगा, वेदव्यास जी के श्लोकों को। इसे प्रभुपाद जी देखिए, इतना कृपालु है प्रभुपाद जी कि उसने श्लोक के द्वारा अर्थ दिया है कि आप श्लोक को समझ पाओ, है ना। मनमानी ढंग से व्याख्या नहीं करनी चाहिए भागवतम के श्लोकों की, अर्थ के द्वारा। इससे प्रभुपाद जी ने क्या दिया है? अर्थ। इससे जब भी भागवतम पहली बार कम से कम पढ़ो तो क्या करना चाहिए? श्लोक के साथ अर्थ पढ़ना चाहिए, फिर अनुवाद और फिर तात्पर्य पढ़ना चाहिए, जिससे हमको धीरे धीरे संस्कृत का ज्ञान प्रदान हो जाए भगवान की कृपा से। तो बहुत जरूरी है। अन्य सारे उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिनिधि वही हैं जो श्री वेदव्यास जी के दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत कर सके। श्री व्यासदेव ने भागवत का संदेशशील सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया, और श्री सुद गोस्वामी ने उनसे श्री सुखदेव गोस्वामी से उसे सुना। जब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे तो कौन सुन रहे थे? सुद गोस्वामी सुन रहे थे, और वही सुद गोस्वामी ने आगे प्रदान किया। श्री व्यासदेव के सारे प्रामाणिक प्रतिनिधियों को शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। एक गोस्वामी अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ में दृढ़ रहते हैं।
जो परंपरा है, जैसे मैंने आपको कल बोला कि भगवान शीर्षा भगवान विष्णु से नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तेने ब्रह्मा ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंती ये सूर्य। वही भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को ज्ञान दिया, जो दूसरे स्कंद में वर्णन आएगा उनका। और वही नारद जी ने वेदव्यास जी को ज्ञान दिया, वेदव्यास जी ने मध्वाचार्य को, ऐसे पूरी परंपरा चली। मतलब वेदव्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को दिया, और सुखदेव गोस्वामी ने सुत गोस्वामी को दिया, और सुत गोस्वामी ने 88,000 ऋषि मुनियों को दिया। तो परंपरा है। तो यहाँ वेदव्यास प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो गोस्वामी जो है उनको क्या करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ में दृढ़ रहना चाहिए, अपनी इंद्रियों को संयमित करना चाहिए, वक्ताओं को खास। यदि वक्ता की जो भागवतम बोला उनकी इंद्रिया यदि संयमित नहीं है, भगवान की भक्ति में नहीं लगे, संयमित नहीं है, तो वास्तव में वो दूसरों को उपदेश देगा तो भी असर होने वाला नहीं है। रूपाद जी कहते हैं आगे कि वे भागवत पर मन माने व्याख्यान नहीं देते, अभी तो अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं। उन्होंने उन तक दिव्य संदेश को यथारूप पहुंचाया। यहां कहते प्रभुपाद जी कि क्या करता है वक्ता, सेवा करता है। तो यहां हम व्यासपीठ पर बैठ के क्या करते हैं, सेवा करते हैं। ये क्या है, सेवा है। और आप लोग जो श्रवण करते हो क्या है, वो भी एक सेवा है। दोनों मिलकर क्या करते हैं, किसको प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं, भगवान। तो ये क्या है, सेवा। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कर, अत्यंत सावधानी से सेवा करनी चाहिए। सावधानी का अर्थ क्या है, सावधानी का अर्थ है कि हम इस तरह से भागवतम को प्रस्तुत करें कि इसके द्वारा भगवान भी प्रसन्न हो, और ये संदेश सुनकर जो जीव है दूसरे वो भी भगवान की ओर बढ़े। इसको बोलते हैं सावधानी से सेवा। प्रभुपाद जी ये क्या है कि जो अर्थ है प्रभुपाद जी इतना लिख दिया है, लेकिन जब प्रभुपाद जी का स्मरण करके जब उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं ना, तो समझ में आता है कि सेवा का अर्थ क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी। तो सेवा के लिए भगवान की भक्ति हमको प्राप्त हो, भगवान की भक्ति श्रोताओं को प्राप्त हो, और दोनों मिलकर भगवान को प्रसन्न करें, इस भाव से हमको भागवतम को गाना चाहिए। यही होती है सेवा, और भगवान प्रसन्न होते हैं। और प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि इस दिव्य संदेश को यथारूप पहुंचाना है। प्रभुपाद जी भगवत गीता के ऊपर क्या लिखा है, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, जो भगवान ने कहा वही मैं प्रस्तुत, जो आचार्यों ने कहा वही मैं प्रस्तुत करता हूं। इससे आप देखिए गीता और भागवतम जो इस्कॉन के द्वारा जो व्यक्ति पढ़ाई करता है ना, आप देखिए इस्कॉन के माध्यम से प्रभुपाद जी जो लिखा है वो पढ़ाई करता है, तो निश्चित उसको भक्ति प्राप्त होती है। क्यों, क्योंकि प्रभुपाद जी ने अपना स्वार्थ नहीं रखा है। जो भगवान ने कहा है, जो आचार्यों ने कहा है, जो शुद्ध आचार्य जो भगवान से डायरेक्ट बात करते थे, जैसे आचार्यों की टीकाओं को लेकर, उसके भाव को लेकर प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया है। इससे कहा कि यथारूप बहुत जरूरी। और जब यथारूप का अर्थ है कि भगवान जो चाहते हैं उसी भाव से यदि हम प्रस्तुत करते हैं पवित्रता का द्वारा, तो निश्चित है कि हम जो प्रचार करना चाहते हैं वो प्रचार निश्चित हो सकता है, लोग हमारी बात भी श्रवण करेंगे। तो पवित्रता बहुत जरूरी है, और पवित्रता जब तभी आएगी जब हम भगवान की अतिरिक्त वाणी को प्रचार करने का प्रयत्न करें। रूपाद जी आगे कहते हैं, भागवतम के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत सुंदर है। बहुत लोग क्या करते हैं, मतलब हम श्रवण करते हैं, हमको समझ में नहीं आता है तो प्रश्न करना चाहिए कि प्रभु मुझे ये समझ में नहीं आया, है ना। किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। बहुत लोग ऐसे होते हैं, चलो प्रभु जी बैठे हैं, उनको हमको तो सब पता ही है, उनको कितना पता है, हम प्रश्न करते हैं, है ना। तो प्रश्न करते हैं कि प्रभु हमको बताइए कि जब भगवान ने गोवर्धन उठाया, तो बस गोवर्धन जब भगवान ने उठाया तो जब भगवान ने गोवर्धन उठाया तो एक बहुत सुंदर बात मेरे मन में थी, वो चली गई। तो हाँ, भगवान क्या ऐसा पर्वत बना सकते हैं जो खुद ना उठा सके, ऐसा प्रश्न करते हैं। भगवान कुछ ऐसा पर्वत बना सकते जो खुद ना उठा सके। अब हाँ बोलोगे या ना बोलोगे, बताइए।
हाँ या ना? कुछ नहीं बोल सकते। भगवान ऐसा पर्वत बना सकते हैं जो खुद ना उठा सके। हम बोले कि नहीं, तो बोले भगवान होकर पर्वत नहीं बना सकते, और बोले नहीं उठा नहीं सकते। अरे भगवान, भगवान होके पर्वत नहीं उठा सकते, समझे? तो ऐसे प्रश्न हमको क्या जांचा जांचा में लेते हैं। तो ऐसे प्रश्न नहीं करना चाहिए, है ना? प्रश्न कैसे होना चाहिए? खुद का कल्याण हो, और जो वक्ता बैठा है उनको भी प्रसन्नता हो, और दूसरा के इस प्रश्न उत्तरी को सुनकर श्रोताओं का भी कल्याण हो। इससे आप देखिए सुखदेव गोस्वामी जी हैं, परीक्षित महाराज जैसे प्रश्न करते थे तो परीक्षित महाराज को प्रश्न सुनकर सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो जाते थे। वर्या नेशते प्रश्न कृतम लोक हितम नृप। हे नृप, हे राजन, तेरा प्रश्न ही सुनने लायक है। क्यों? क्योंकि तेरे प्रश्न का जवाब जब मिलेगा ना तो पूरे समाज का कल्याण होगा। ऐसा प्रश्न करना चाहिए। प्रभुपाद जी सटीक बात बोलते हैं कि प्रश्न कैसा करना चाहिए जिससे अर्थ स्पष्ट हो, ऐसा प्रश्न करना चाहिए। श्रोताओं को चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछे। भगवत गीता में भी इसी विधि का निर्देश किया गया है। मनुष्य को उपयुक्त स्रोतों से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। उपयुक्त स्रोत कौन है? गुरु शिष्य परंपरा। उसके द्वारा ये श्रवण करके क्या करना चाहिए? अर्थ को स्पष्ट करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं विनय पूर्वक श्रवण करके अपने जो जीवन में जितने भी अर्थ है उसको स्पष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। और स्पष्ट तभी होगा जब आप भगवान द्वारा गुरु शिष्य परंपरा का निर्माण किया, उस गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जो वक्ता है ना, जो भगवान ने दिया है वो एज इट इज अगर कोई आचार्यों के सुनेगा तो निश्चित है उसका अर्थ स्पष्ट होगा। मनुष्य को उपयुक्त स्रोतों से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। इसलिए इन मुनियों ने वक्ता सुत गोस्वामी को अत्यंत सम्मान पूर्वक संबोधित किया। देखो 88,000 ऋषि मुनि थे, सबके मत एक थे, क्योंकि जब सुत गोस्वामी पता चला कि भागवतम आ रहा है तो सबने एक साथ क्या कर दिया? यज्ञ बंद कर दिया। वरना हो सकता है कि 88,000 है उसमें 1000 होते ऐसे, है ना, उल्टी खोपड़ी के बोलते नहीं यज्ञ होगा, ये नहीं होगा, तो क्या होता? झगड़ा होता। लेकिन सभी ने एक ही मत से क्या कहा कि सही है, सुत गोस्वामी आ रहे, करो सब कुछ बंद, हम क्या सुनेंगे? श्रीमद भागवतम श्रवण करेंगे। क्योंकि सबको पता श्रीमद भागवतम जो इतना दिव्य ग्रंथ है, साक्षात भगवान का स्वरूप है। तेने ये वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे, श्रवण स्मरण, है ना, पाठाय पाप मोचिनी। श्रवण करता है, पढ़ता है, सुनता है तो क्या हो जाता है? पाप नष्ट हो जाता है। बहुत सुंदर, इसलिए सुत गोस्वामी का सम्मान किया समस्त 88,000 ऋषि मुनियों। तो हमें भी इस ऋषि मुनियों के पद चिन्हों के पीछे चलना चाहिए। हम अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, लेकिन वो अनुष्ठान जब करते हैं तो अनुष्ठान में हमारा कुछ स्वार्थ होता है कि हमको कुछ भौतिक जगत की वस्तु मिल जाए। लेकिन यदि हम उस स्वार्थ रहित होकर ये जो 88,000 ऋषि मुनि के पीछे चले भगवान को प्रसन्न करने के लिए श्रीमद भागवतम को श्रवण कीर्तन करने का यदि प्रयत्न करें तो निश्चित है कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। और श्रीमद भागवतम का दिव्य ज्ञान हमें प्रकट होगा। देखो मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि जब आध्यात्मिक कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता को ग्रहण करता है तो निश्चित है उसके पीछे पीछे भौतिकता निश्चित आएगी, है ना। इससे महत्व क्या है? मूल क्या है? आध्यात्मिक, है ना। जिससे भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित है पीछे पीछे धीरे धीरे सब कुछ आएगा और अंत में परम गति भी हमारी होगी। तो सुत गोस्वामी का स्वागत किया ऋषि मुनियों ने। तो भक्तों हमें भी इस श्लोक से समझना चाहिए कि सुबह सुबह जल्दी जगना चाहिए और सुबह जग के यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ क्या है? कलयुग में भगवान कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञ। यज्ञ क्या है? मेरे नाम का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम का जप करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। इससे बड़ा कोई यज्ञ कलयुग में है नहीं। और कहते कि सत्कृतम सुत मासिना, और सुत गोस्वामी जैसे भक्त होते हैं उनको सम्मान देना चाहिए, आदर देना चाहिए, और उनसे श्रीमद भागवतम गीता को श्रवण करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि अब आदर नहीं है, आदर में सम्मान नहीं है, आदर नहीं है, और आप फिर भी श्रवण करने का प्रयत्न कर रहे हो ना, तो श्रवण तो करोगे आप, लेकिन उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। इससे जो भी श्रोता है
उस पे आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और इस हिसाब से जब बैठेंगे उस पे विश्वास होना चाहिए। एक तो भगवान पे विश्वास होना चाहिए, भगवान के ग्रंथ भागवतम पे विश्वास होना चाहिए, और भागवतम को प्रस्तुत करने वाले वक्ता को पर भी विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ प्राप्त करोगे नहीं, और विश्वास नहीं हो तो खड़े होकर चले जाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, ऐसे साधु संत भक्तों का सम्मान करना चाहिए, उनके मुख से श्रवण कीर्तन करना चाहिए। प्रबच्चु इद आदरात, मतलब पूछना चाहे प्रश्न कैसे, आदर के साथ, प्रेम के साथ। कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, कोई जिज्ञासा हो तो जिज्ञासा रखनी चाहिए, आदर और प्रेम के साथ। ठीक है, तो यही श्लोक का अर्थ है। ऋषि मुनि ने आदर के साथ आसन दिया है सुद गोस्वामी को। अब सुद गोस्वामी बैठे हैं और आगे अब प्रश्न करेंगे शौनक आदि मुनि। तो हम श्रवण करेंगे कल से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।